बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ सदीक जान। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर साहब मेरे साथ हैं, असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कि शहर इक़्तिदार में एक बार फिर इस बात की गूंज सुनाई दे रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। और उसकी वजह ये है कि मैं आपको पहले बता दूं कि जब पंजाब और KPK में इलेक्शन का मामला था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन डट गया था कि जो मर्जी कर लें, हमने इलेक्शन नहीं करवाना। बज़ाहिर तो उन्होंने ये कहा था कि हमें फंड्स दे दें, सिक्योरिटी दे दें, हम इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी सबको पता थी कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराना चाहता था और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं हुए थे। तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने ये इंकशाफ किया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ मामला PDM के तय हुए थे और तय ये हुए थे कि अगर उमर बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बहुत मजबूर करती है इलेक्शन कराने के लिए, तो आप और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान मुस्ताफ़ी हो जाएं, इलेक्शन ना हो। और उसके जो जवाब में नून लीग जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को सदर पाकिस्तान बना देगी। जो है ये बात फवाद चौधरी साहब ने जो है वो इस बात का इंकशाफ किया था और इस तरह की चीज़ें सामने आई थी क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नून लीग के साथ तल्लुक, शरीफ खानदान के साथ तल्लुक, ये जब इनको नामजद किया था तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, तो उस वक्त दी न्यूज़ अखबार में, जंग अखबार में फ्रंट पेजेस पर खबर लगी थी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने रब्ता किया मियां नवाज शरीफ से और पूछा कि मियां साहब मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे नामजद किया गया। तो मियां साहब ने कहा कि वारे न्यारे हो गए, तो ज़बरदस्त, आप बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। तो फ़हीम साहब, आज सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार का आलामिया और सुप्रीम कोर्ट अगर घेरा तंग कर देती है कि इलेक्शन हर सूरत में करवाएं और इलेक्शन को डिले करवाने के लिए अगर उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा तो क्या वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में मैंने पहले भी आपसे ये बात की थी कि आखिरी ऑप्शन ये रखा गया था जब शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ था और जब ये प्रोसेस इतना आगे तक नहीं गया था कि आखिरी ऑप्शन ये होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान को जो है वो रिज़ाइन करा दिया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा, तो फिर आम इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, अब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके बाकी मेंबरान रिज़ाइन भी कर जाते हैं तो इलेक्शंस तो हो सकते हैं लेकिन उनके नतायज जारी नहीं किए जा सकेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा लेट काम हो चुका है और जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रद्दअमल भी दिया है और बड़ा सख्त रद्दअमल दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तर्जमान की जानिब से कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना तो किसी ब्लैक मेलिंग में आएंगे और ना ही वो ब्लैक मेलिंग बर्दाश्त करेंगे। अगर वो आप पढ़ दें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे नाज़रीन के लिए। जी बिल्कुल, मैं पढ़ देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मीडिया पर चलने वाली इस खबर की सख्ती से तरदीद करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा की गई है। उनका आबाई हल्का NA82 ज़िला सरगोदा है और इस ज़िले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। अलबत्ता कमीशन की ज़ाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी ज़ाहिर करता है। मज़ीद ये कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा। इससे तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन नहीं जा रहा है और इलेक्शन भी होते हुए मैं भी यही कह रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ भी कहता था कि डिक्टेशन नहीं लूंगा और फिर क्या हुआ? देखिए, प्रिडिक्ट तो आप इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप कहेंगे यार ये होने वाला है, वो उलट कर देंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो मतलब नाकाबिले उसे कह सकते हैं कि आप उसकी पेशन गोई करें या तज्जिया कर सकें कि ये करेंगे वो नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले हमारे आप भी दोस्त हैं, कुछ और भी दोस्त हैं। इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले हमारे एक दोस्त थे, तो उनको कहीं से कॉल आई, इलेक्शन कमीशन से नहीं कहीं और से कॉल आई कि कल इमरान खान के खिलाफ जो है ना फैसला आ रहा है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की एक आम शख्सियत को फ़ोन किया और कहा कि कल आप फैसला सुना रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी मेरी इत्तला है कि आप सुना रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा सर मुझे बड़ी अथेंटिक खबर मिली है और वो ना गुस्से हो गई आगे से वो शख्सियत। उन्होंने कहा यार फैसला हमने सुनाने, मैं कह रहा हूँ नहीं सुना रहे, तुम कह रहे हो सुना रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि हम फैसला सुना रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने बताया नहीं क्या होगा। हाँ, तो खैर वो जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा जी मेरी सबसे रेलिवेंट शख्सियत के साथ बात हुई है, नहीं सुना रहे फैसला। सर जी को 2.5 घंटे गुजरे, फैसला आ गया और कॉल लिस्ट आ गई कि कल हम फैसला सुना रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है उनको खुद भी ना पता हो कि उन्होंने मुस्ताफी होना है। आप बताएं सर, क्या सिकंदर सुल्तान राजा साहब मुस्ताफी हो सकते हैं? देखें, अहम सवाल ये है कि चलें एक तो ये तो खालिसतन पेशगोई हो गई ना, हो सकते हैं नहीं, और ये पेशगोई भी और उनका ये फैसला भी कि उन्होंने मुस्ताफ़ी होना या नहीं होना वो भी इस बुनियाद पर होगा कि देखें उस वक्त जब ये खबर निकली थी कि आखिरी ऑप्शन के तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन टूट जाएगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन रोकने के लिए। लेकिन जैसे फ़हीम बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम बुनियादी तौर पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देना, ROs DROs को एम्पावर्ड कर देना
जब उनके पास उन्होंने अपने इख्तियारात दे दिए तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्शन एग्जीक्यूट कराना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि उनका डे टू डे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और अगर कमीशन टूट जाता है, इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशनर इस्तीफा दे देते हैं। अच्छा, वैसे अभी फेम से बात हो रही थी तो यही बता रहे थे कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशनर इस्तीफा दे देते हैं तो मेंबर्स में से जो सबसे सीनियर है वो बन जाता है। लेकिन अगर मेंबर्स भी इस्तीफा दे देते हैं तो फिर क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में फ़हीम की राय अभी ये थी कि इलेक्शन तो मुनक्किद हो जाएंगे लेकिन उसके बाद जो है वो नताइज नहीं जारी हो सकते। लेकिन मेरी राय इसमें यह है कि देखें, जब इस्तीफ़ा आना है ना तो उस इस्तीफ़े के मुहर्रिकात ही ये होंगे कि इलेक्शन नहीं होने। फिर हम कानूनी चमगोइयों में पड़ेंगे रहेंगे, नहीं जी इलेक्शन हो सकते हैं। अगर इस्तीफ़ा आ गया या इलेक्शन कमीशन टूट जाता है तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। फिर इलेक्शन रोकने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या मेंबरान का रिजाइन करना जरूरी नहीं है, वजूहात और भी हो सकती हैं। लेकिन तरीकाकार ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, एक और वजह हो सकती है, ये कमीशन बरकरार रहेगा, इलेक्शन भी नहीं होंगे। वो क्या है, वो ये है कि सिक्योरिटी नहीं है। मैं वही सवाल करने लगा था। 4 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने एक खत लिखा था सेक्रेटरी दाखिला को और कहा था 7 दिसंबर तक हमें बताएं, हमें 2,70,000 फौजी जवान चाहिए। क्या उस लेटर का जवाब आया? ये मेरी बड़ी खबर थी, मैंने 92 पे देनी थी लेकिन अब आपको दे रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला ने जवाब बताता हूँ मैं 92 वालों को। वजारत दाखिला ने जवाब दे दिया है और वो जो जवाब है उसमें उन्होंने कहा है कि जो वजारत दिफा वाले हैं यानी कि DHQ वाले, उनको हमने कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो 2,70,000 बंदा चाहिए वो फराहम करें और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। लेकिन ये काम रुक भी सकता है, ये काम रुक भी सकता है क्योंकि आज कामरान खान साहब की ट्वीट पढ़े जिसमें आपने लिखा है नोटेड, वो कहानी ये बता रही है कि इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन नहीं कराने, हमने उसका हल यही निकलेगा। बजट सिक्योरिटी नहीं होगी, बदकिस्मती से जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इस वक्त ज़्यादा दहशतगर्दी के ज़द में हैं। तो इशूज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चंद दिन पहले जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने ये सवाल किया उनसे, उनका जवाब मैं सुनूंगा ही नहीं आपसे, क्योंकि उनके पास खबर नहीं होती तो मैं उनका जवाब दूंगा। वो कहते हैं कि बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है लेकिन इन सारी चीज़ों को देखेंगे। चलें, मैं वैसे आपको यहाँ बता दूँ, मेरी इतला ये है कि क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तो सिक्योरिटी दे दी जाएगी फौज की, लेकिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो फौजी जवान खड़े करने वाला मामला है उस पे शायद रजामंदी जाहिर ना की जाए। उसकी रीज़न ये है कि 2,70,000 सदीक भाई, 2,70,000 वो बंदा चाहिए जो पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी करे। क्विक रिस्पांस वाला नहीं चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो मसला रोकना पड़ेगा ना। देखें, फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे तो आ सकती है, पोलिंग स्टेशनों के ऊपर 2 वजूहात से नहीं दी जा सकती। एक, इस वक्त सिक्योरिटी की खदशात, दहशतगर्दी। दूसरी वजह यह है कि जब पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में ये इलेक्शन अगर होते हैं तो ये याद रखे जाएंगे कि कितने ये रिग्ड इलेक्शन है, तो फौज क्यों चाहेगी कि हमारे जवान वहाँ पे पोलिंग स्टेशनों के ऊपर खड़े हों और हमारे ऊपर इल्जाम है कि लेकिन सिद्दीक जान, आप देखें ना, इलेक्शन यहाँ तक शेड्यूल जारी हो चुका है, इस नहज तक मामला आ चुका है। अगर इलेक्शन नहीं होने थे ना तो फिर यहाँ तक मामला ना लाया जाता। क्लाइमेक्स को टच करने की जरूरत है क्या है? कोर्ट ने सर कहा कि आप शेड्यूल जारी करें। सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी कहा था, अमृता बंदयाल ने तो उस वक्त क्यों नहीं जारी कर दिया था? ऐसे हजार तरीके हो सकते थे। इस दफा बहुत खतरनाक काम कर रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस दफा अपने उस फैसले के ऊपर पहरेदारी भी कर रही है और डिक्टेशन भी दे रही है। कब तक पहरेदारी करेगी? 8 बजे तक करेगी या उससे पहले सरेंडर कर देगी? सर देखें, हाई कोर्ट्स डरी पड़ी हैं, सारी हाई कोर्ट जो हल्का बंदियों के ऊपर लोग जाते हैं इंसाफ के लिए। इलेक्शन कमीशन ने बेपनाह जैरीमैंडरिंग, मुझे ये लगता है हल्का बंदियों में जैरीमैंडरिंग इंसाफ के लिए क्या वो वर्ल्ड बैंक? मुझे ये लगता है कि इलेक्शन को रोकना आपको इतना आसान काम नहीं रह गया किसी भी वजह से। इवन अगर आप ये भी कहेंगे कि रेफरी नहीं है हमारे पास, तो भी इलेक्शन को रोकना ये तो देखे ना, पूरी दुनिया को पता है कि ये वजह नहीं है, क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान में बदतरीन हालात में भी इलेक्शन हुए हैं। उसके लिए 10 तरीके हो सकते हैं, हजारों तरीकों से इलेक्शन कराया जा सकता है अगर कराना है तो। इससे मुल्क में क्योस बढ़ेगा, बेचैनी बढ़ेगी, परेशानी में इजाफा होगा। जो अभी वादे लोगों से किए जा रहे हैं कारोबारी तबके से कि हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन होंगे, आप बेफिक्र होकर अपनी पॉलिसीज बनाएं, आप उसके मुताबिक जाएं, तो अगर एक मरतबा फिर इलेक्शन रुक जाते हैं तो ये पाकिस्तान में ख्याल है बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन से दो चार। चलें, अब अजान शुरू हो गई। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैंने एक बड़ी अल्लाह वाली शख्सियत से पूछा, मैंने कहा जी क्या होगा? उन्होंने कहा अगर इलेक्शन कमीशन आके कह देता है कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है तो फिर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट अगर कंटेम्प्ट लगाती है, किसी तरह से फारिग भी कर देती है, तो फिर भी तो लगाने नए हुकूमत नहीं है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये मजाक तो नहीं है ना, मतलब आप देखें इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी करके और 1 साल से आप इलेक्शन करा रहे हैं, इलेक्शन फिर अब आप फाइनली इलेक्शन कराने के मोड में आए हैं और किसी उसी वजह से इलेक्शन ना कराएं जिस वजह से आपने मई में नहीं कराए थे, तो मेरा ख्याल है फिर वही बात है, बल्ला अगर कमीशन दे देता PTI को फिर इलेक्शन नहीं हो।
सर ये मजाक आप कह रहे हैं ना, हम आपको करके दिखाएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।